जैसा कि अभी हमारे देश में सरकारीकरण और निजीकरण के ऊपर मुद्दा छिड़ा हुआ है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि सरकार अब ज़्यादातर कंपनियों को निजीकरण के हाथों में देने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, मेरी ये अपनी राय है। सरकारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है। सरकारीकरण में जितने भी प्रोडक्शन है, कंपनियां हैं, उनका मालिक, उनका स्वामित्व सरकार होती है। जबकि अगर कोई कंपनी सरकार ने निजी हाथों में बेच दी तो उसका मालिक एक फर्म, एक इंडिविजुअल आदमी हो जाता है। दोस्तों, निजीकरण के फायदे भी है, निजीकरण के नुकसान भी है। जैसे कि हम रेलवे को ही ले लेते हैं। सुनने में आ रहा है कि सरकार रेलवे को निजीकरण के हाथों में देने पर विचार कर रही है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, अगर सरकार ने रेलवे को निजीकरण के हाथों में दे दिया तो सबसे बड़ी बात, सरकार के पास इकट्ठा एक साथ पैसा आ जाएगा और उस पैसे को सरकार अपने हिसाब से जन कल्याणकारी योजनाओं में अच्छी तरीके से उसको लगा सकती है और आम लोगों तक राहत पहुंचा सकती है। दूसरा, निजीकरण का जो फ़ायदा है वो है काम में देरी नहीं होगी। सरकारीकरण में क्या होता है कि एक साइन के चक्कर में कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए एक साइन के चक्कर में महीने, 2-2 महीने, 6-6 महीने लग जाते हैं। तब तक वो चीज़ नहीं आ पाती। जबकि जैसे ही इसका निजीकरण होगा, जो मालिक इसको खरीदेगा उस प्रोडक्ट को वो सस्ता और अच्छा सुदृढ़ बनाने की कोशिश करेगा और लोगों को लुभाने की कोशिश करेगा और उससे मोटा मुनाफा कराने की कोशिश करेगा। ये निजीकरण में दूसरे फ़ायदे। तीसरा फ़ायदा है निजीकरण का, वो अपनी कंपनी को अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा, उसमें काम करने वाले लोगों को, अच्छे लोगों को लगाएगा ताकि उनको, आम लोगों को फैसिलिटी अच्छी मिले और उनको मुनाफा भी अच्छा मिले। चौथा फ़ायदा है कि जैसे ही निजीकरण होता है कंपनी का, उसके बाद राजनीतिक दबाव सारे ख़त्म हो जाते हैं। उसका मालिक एक होता है, वो उसके अनुसार ही उस सिस्टम को चलाता है और अपना नाम कमाने की कोशिश करता है, अपना मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। दोस्तों, निजीकरण के नुकसान। निजीकरण के जो नुकसान है वो सबसे बड़ा नुकसान है मोनोपोली। सरकारी कंपनी को अगर प्राइवेटाइजेशन कर दिया, निजी हाथों में दे दिया, तो जो फर्म खरीदेगी वो अपनी मोनोपोली करेगी। अपने प्रॉफिट के लिए वो महंगा किराया वसूलेगी। किस कर्मचारी को रखना है, किसको नहीं रखना है, वो उसके हिसाब से तय करेगी। उसका एक ही मकसद रहेगा, मुनाफा कमाना। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो
सरकार को पूरा पैसा दे दिया, तो अब मुनाफे के लिए वो हर संभव प्रयास करेगी। दूसरी बात दोस्तों, निजीकरण होते ही प्राइवेट कंपनी सरकारी सेवाओं की तरह लोक सेवा नहीं कर पाएगी। वो हमेशा एक मुनाफे का जरिया ढूंढती रहेगी। देखने वाली बात यह है कि सरकार किस किस कंपनियों को, किन किन सेक्टरों को प्राइवेटाइजेशन कर रही है। जैसे कि अगर हेल्थ, शिक्षा और पब्लिक सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, अगर इन तीनों को निजीकरण के हाथों में दे दिया जाए तो मेरी राय के अनुसार ये सरकार के लिए बहुत गलत डिसीजन होगा। क्योंकि दोस्तों, हेल्थ की बात करें, हेल्थ को अगर हमने प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, जो बंदा इस सिस्टम को चलाएगा वो उसकी मनमानी फीस वसूली करेगा, मनमाना उसका इलाज होगा, मनमाने उसके डॉक्टर होंगे, मनमाने उसका स्टाफ होगा। आप और हम और सरकार उस पर दबाव नहीं बना सकती। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र को भी अगर निजीकरण कर दिया जाए तो भी हर आम आदमी पर बच्चों की पढ़ाई का फीस का बोझ पड़ेगा। इसी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इसको भी अगर निजी हाथों में दे दिया जाए, यहाँ पर भी मनमाना किराया वसूलेंगे, जो आम लोगों पर इसका बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा और आम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखने वाली बात अब ये है कि सरकार किस किस कंपनियों को निजीकरण करने जा रही है और क्यों करने जा रही है, क्या उसकी वजह है और उसमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये तो देखने के बाद ही पता लगेगा। थैंक यू दोस्तों।